अरे मैंने कहा उठाया अपना दान और भाग गया। कुत्ता मारने का दान मुझको देने आया है। ऐसे दान लेना भी नहीं चाहिए। दान किस चीज के लिए आप कर रहे हैं, काहे का दान है, हमको वही चाहिए। बिना जाने दान भी नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बढ़िया दे रहा है, ले लो। आप देखिए महापात्र जो होते हैं कितना हम लोग उनको देते डेली, लेकिन उनके यहाँ रहते हमेशा कमी। क्यों? वो धन पहले से संकल्प किसी और के लिए, तो चला कहां जाता है जिसका है। अब फोटो कॉपी से कितना काम करोगे, वो काम करेगा नहीं। इसलिए जीवन में दान बढ़िया करना चाहिए और अच्छा, ऐसा नहीं कि जो कोई न ले वो पंडित जी को दे दो। दुकानिया जाओ, कपड़ा का दुकान वाला भैया काहे के लिए, बोले दान वो पंडित जी को देना है, वो बढ़िया कपड़ा निकाल के रख देता है। ये पंडित जी के लिए है, देने के लिए। बर्तन वाला उससे वैसे ही, चाहे जिसके यहाँ जाओ सब उसी प्रकार का निकाल के। आप 5 वस्त्र मत दीजिए, 5 बर्तन मत दीजिए, एक दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए जिसको पंडित जी यूज करें। ऐसा कपड़ा, धोती, कुर्ता, उपन्ना, साफी सब दे दिए और पंडित जी ले जाके घर में पोंछो, उससे नहीं लगा पाए तो किसी वो दान आपका काम नहीं करेगा। आप धोती, कुर्ता, साफी की जगह एक बनियान दे दीजिए, एक साफी दे दीजिए जिसको पंडित जी यूज करें। कुर्ता परदनी दुनिया भर न दीजिए, पंडित जी को एक टोपा दे दीजिए, लगाएंगे तो ठंड दूर होगी। अच्छा दीजिए, ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए। चलिए निवेदन तो दिखावे का जीवन नहीं करना चाहिए। और देखिए रही बात हमारी, हम दान लेते ही नहीं हैं। हम तो सिर्फ अपनी कथा बोलने की मेहनत, जो कथा बोलते हैं उसकी दक्षिणा लेते हैं। और व्यर्थ का दान प्रभु ना दे, व्यर्थ का दान ना दे, ना हम दे किसी को। दान अच्छा ही होना चाहिए। अब भाई उदाहरण से समझिए कि बाल्टी में पानी आपने डाला और बाल्टी फूटी हो तो पानी टिकेगा? नहीं टिकेगा ना। ऐसे ही दान भी है, यदि कुपात्र को दान हो गया और गलत दान आपने कर दिया तो जैसे बाल्टी का पानी बह जाता है, ऐसे ही वह दान भी आपका निरर्थक चला जाता है। इसलिए बढ़िया दान करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। कहाँ बज रहा भाई? इन्हीं के अभी बोलिए, ये तो विवाह जन्म के समय बजाएं, अभी हमको बजने थे, फिर शाम को बजाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। रघुगण ने आज प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई। तो ब्राह्मण देवता ने समझाया, अको विदवाद वादान वदस्य तो ना विविधाम वरिष्ठा न सूर्यो ही व्यवहार में नम तुत्सावमर्सेन सहा मनन्ति। बोले दीपक हमेशा अंधेले में रखिए, दीपक अंधेले में रखना चाहिए। सूर्य को दीपक दिखाने का फायदा नहीं होता है। हा? सूर्य को दीपक दिखाएंगे क्या मिलेगा? दीपक अंधेले में रखना चाहिए। और जीवन में जो भी करिए वो भाव से करिए। राजा रघुवर ने प्रणाम किया, प्रभु आज मेरा जीवन आपने सफल कर दिया। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छे कृत विग्रहाय। हे प्रभु आज आपने अकारण ही मुझ पर करुणा कर दिया। मैंने तो अपराध किया, लेकिन हे ब्राह्मण देवता आज आपने मुझे बचा लिया, मेरा जीवन सफल किया, नहीं तो मैं नरक में चला जाता। तुरंत पश्चाताप करने लगे। याद रखिए, यदि आपने किसी को गलत बोला, यदि आपने किसी से झूठ बोला, तो दिन भर प्रायश्चित कीजिए, मौन व्रत रखिए कि आज मैंने
गलत बोला है किसी को या झूठ बोला है। प्रायश्चित करिए। यदि आप किसी का अपराध कर दिए, उसके लिए जितना हो सके शरीर को तपा करके उतना प्रायश्चित करिए। और यदि आपने प्रायश्चित नहीं किया तो ये मत सोचिए कि वहां बस नर्क मिलता है। वहां बस नहीं, 99% तो यहीं भोगोगे। 99% यहीं, 1% वहां मिलेगा, बाकी सब यहीं भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छा करिए और दूसरे को भी अच्छा करने के लिए करिए। यहां तो लोगों को बड़ा कष्ट होता है। भागवत कथा का साउंड चले ना, वही लोगों को कान कष्ट देता है। साउंड हमको परेशान कर रहा है, काने फाड़े दे रहा है। वही नहीं सोचते कि हमारी मुक्ति हो जा रही है, हम भगवान की कथा सुन के हमारा कल्याण हुआ जा रहा है। उनको क्या लगता है कि नहीं, वो हमको परेशान हो किया जा रहा है। तो निवेदन करूं कि जीवन में अच्छा सोचिए, बुरा सोचेंगे तो आपसे बुरा दुनिया में कोई है ही नहीं। हाँ, तो महाराज आज आदरणीय श्री परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव कुछ पाप तो हमसे डेली हो जाते हैं, कुछ पाप हम सबसे डेली होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? निवृत्ति मार्ग कथिता आदो भगवतो यथा क्रम योगोपलब्धेना ब्रह्मणो यदि संस्कृति। कहा कि निवृत्ति का मार्ग बताइए। हमसे कुछ पाप सबसे डेली होते हैं। जैसे हम लोग जब चलते हैं तो हमारी गाड़ियों के नीचे, पैरों के नीचे झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू लगाते समय कितने जीव मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। तो क्या उसका पाप नहीं लगता होगा? अनजाने में हुआ तो, अनजाने में पाप हुआ तो उसका पाप न लगेगा? हाँ भाई, आग में हाथ चाहे जान के रखो और चाहे बिना जान के रखो। आग में यदि धोखे से हाथ रख गया, हाथ नहीं जलेगा। आग में हाथ धोखे से रख गया अनजाने में तो नहीं जलेगा क्या? जलेगा ना। आग का स्वभाव है जलाना, लेकिन आपने यदि सत्कर्म किया है तो थोड़ा ही जलेगा। और पापी हो, कहने का मतलब है कि जो आप करोगे उसका स्वभाव होता है जलाना। अनजाने में आपने आग में हाथ रखा तो जलेगा, क्योंकि आग का स्वभाव है जलाना। हाँ, अरे अभी की बात बताएं, जिस दिन यहाँ कथा प्रारंभ होनी थी, जिस दिन यहाँ कथा चालू होनी थी, हम उसी दिन मारुति नगर में मैं कथा बोल के आया और बढ़िया ऑफिस में बैठा और प्यास लगी, पानी पी। ऑफिस में बैठा कि बहुत दिन बाद आया हूं, थोड़ा देख लूं काम धाम, और पानी पीने के लिए बाटल उठाया। आज चौथा दिन है ना, 4 दिन पहले की बात। यहाँ आने की तैयारी थी, बैग तैयार कि जाना है, प्यास लगी कि थोड़ा पानी पी लें, तो वो बाटल उठाए और ले, अब उसमें रखा तेजाब। अब जैसे ही मुंह में गया तो एकदम बड़ा कष्ट। तो हमको एक ही कष्ट हुआ कि कल से मैया के यहाँ कथा है, लगता है कथा। अपनी शरीर की चिंता नहीं हुई कि क्या होगा। हमने कहा कुछ नहीं, लगता है इनकी कथा समस्या में हुई। अब पता नहीं, पी तो गए थे, जब होगा क्या। तुरंत बीएल पटेल जी को फोन लगाया, ऐसे तुरंत पहुंचे हॉस्पिटल। अल्लाह की, प्रभु की कृपा थी कि जरा सा भी, उस समय तो बहुत कष्ट हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ भी पता नहीं चला। तो निवेदन करें कि अनजाने में करो या जान के करो,
प्रभाव अपना बताएगा। तो ऐसे पाप हमसे डेली होते हैं। जब हम श्वास लेते हैं, एक बार श्वास लेने में हजारों कीटाणु मरते हैं। हम भोजन पकाते हैं तो अन्न में कीड़े होते हैं। आंखों से हम कहीं जा रहे हैं, कुछ भी बुरा देख लेते हैं, ये पाप तो डेली लगेंगे ना, ये तो डेली होते हैं ना पाप। इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहा कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंति कार्थेना मेहारामिव भास्करा। इन पापों से बचने के लिए आप पंच संस्कार घर में डेली करिए। पंच संस्कार क्या है? गौ को ग्रास डेली दीजिए, प्रतिदिन। गौ को ग्रास, चींटियों को आटा, और पक्षियों के लिए दाने बिखराइए, पक्षियों के लिए जल छत में रखिए, और संत ब्राह्मण का सम्मान करिए। हाँ? क्या कहते हैं? लतमार। मैं कथा कहने गया था एक जगह, पुरैना गांव, तो वहां पर कहे महाराज जी जे आए हमारे बेलनों के लतमार। वो पौना उनका रीवा का। तो हमने कहा क्यों भाई, तुम डेली डटे रहते हो क्या कि तुमको लतमार कह रहे हैं? तब से बेचारा आज तक ससुराल नहीं गया। सब जगह की अपनी अपनी भाषा, प्रेम के शब्द है, ऐसे बुरा नहीं मानना चाहिए, सब के अलग अलग। तो क्या आपको जो टेलीफोन करके आए वो अतिथि नहीं हो सकता? अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि ना हो। अतिथि सहदेवो भव, वो देवता जो अचानक आपके यहाँ बिना फोन किए अचानक पहुंच गया, वो देवता है। अचानक कोई आपके मांगने पहुंच गया, वो देवता है। फोन करके आने वाला मेहमान कहलाता है। मेहमानी करने आ रहा है, भैया हम आ रहे हैं। इसलिए अतिथि सत्कार करिए, ब्रह्म सत्कार करिए, नारायण का नाम जपिए, गौ को ग्रास, चींटियों को अन्न, और उसके बाद शाम को मौन बैठिए 10 मिनट और प्रार्थना करिए, प्रभु आज का दिन आपने दिया हमको, आपकी बड़ी कृपा हुई। और सबसे पहला काम करिए कि उठिए ना, सबसे बड़े पाप दिन भर हम पृथ्वी माता का करते हैं। हाँ? पहले लोग उठते थे, उठ करके हाथ दोनों जोड़ के कहते थे कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अब क्या कहते हैं? प्रभाते कफ दर्शनम। रजाई से मुंह बाहर नहीं निकला, अजी चाय लाई। जब चाय आ जाती है तब नींद खुलती है, जब कप दिख जाता है। तो निवेदन करें, उठिए, सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करिए। हे माँ, मैं जी कितने पाप करूंगा आज दिन भर आप पर, और आप माँ हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा। और उसके बाद पाप ना करिए, प्रयास करिए कि हमारे चलने के अलावा धरती माँ में हमारे अलावा कोई अन्य पाप ना हो। मलमूत्र त्यागना ये तो धर्म है, तो हम माँ के पुत्र हैं, ये माँ सहन कर लेती है, लेकिन अन्य पाप मत करिए जो माँ को कष्टदायी हो, कष्ट मिले। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कुछ कार्य हमें डेली करना चाहिए। और सबसे बड़ी भक्ति क्या है? घर में शाम को परिवार के साथ बैठिए और केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। शाम को भगवान का स्मरण जरूर करिए। हाँ? भगवान के नाम का कीर्तन करिए, क्योंकि
कलौ के सब कीर्तनम, कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन से बढ़ के कोई भी पुण्य नहीं है। सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ी भक्ति इस कलयुग में भगवान के नाम की भक्ति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हाँ? भगवान के नाम का संकीर्तन जरूर करिए। नाम संकीर्तन अर्थात नाम जप, नाम भगवान का जरूर लीजिए डेली। तब बताया गया अजामिल की कथा की, अजामिल ने एक बार नाम लिया तो उसका कल्याण हुआ। अत्र नोद्धार हंतिम इतिहासम पुरातनम, दूतानां विष्णु यमयो संवादस्तम निबोध में। एक पंडित जी थे अजामिल। कौन थे? अजामिल। बड़े धर्मनिष्ठ थे, प्रेमी थे, भगवान का नाम स्मरण करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण ने ऐसा किया। कहने का मतलब है हम जाति, उच्च जाति में जन्म लिए और नीच कार्य कर रहे हैं। हम जन्म तो ले लिए, लेकिन हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कार्य हमारे नीच हो तो हम ब्राह्मण के कहलाने के योग्य नहीं है। अर्थात गाय की पूंछ पकड़ने से मुक्ति होती है, पर मान लो कोई गाय की फोटो लगा दो और गाय की फोटो की पूंछ पकड़ो तो मुक्ति होगी क्या? नहीं ना। तो वह जीव चाहे ब्राह्मण है पर कर्म उसके नीच है तो फोटो में बनी गाय के जैसा हो जाता है। पूजा कर लो, प्रणाम कर लो, बाकी फायदा कुछ नहीं। तो निवेदन करें कि हमें उच्च कुल में जन्म मिला तो हम कार्य भी हमारे अच्छे होने चाहिए। और उच्च कुल का कौन है? जिसके कार्य अच्छे हों, कर्म उच्च हो। ऊंच निवास नीच करतूती, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण जी के घर में जन्म लिए और कर्म, ये गलत बात है। और यदि हम नीच कुल में जन्म लिए लेकिन भगवान के चरणों से प्रेम है तो भले ही हम किसी भी जाति में जन्म लिए लेकिन हम भगवान के अपने हैं। कर्म ऊंचे होना चाहिए, जाति ऊंची होने से कोई बड़ी बात नहीं है। तो महाराज कितनी सुंदर कथा बताया कि अजामिल बड़े प्रेमी थे लेकिन इन्होंने गलत देखा। गलत देखने से इनके जीवन में बुराई आई। अब गलत क्या देखा? एक दिन अजामिल कहीं जा रहे थे और रास्ते में इनको एक गड़िका देह व्यापार करते मिल गई और जब देह व्यापार करते देखा उनका मन उस गड़िका पर रीझ गया। उसको ले आए अपने घर में। अब डेली चोरी डकैती करते। आज अच्छा व्यक्ति बुराई को देखा तो जीवन में बुराई आ गई। इसीलिए प्रयत्न करिए कि आंखों से अच्छा देखिए, कानों से अच्छा सुनिए, मुख से अच्छा बोलिए, जिह्वा में अच्छा पाइए, हाथों से अच्छा कार्य करिए, पैरों से अच्छी जगह जाइए, सर को अच्छी जगह झुकाइए। हर जगह सर नहीं झुकाना चाहिए। हम लोग आजकल सर कहां झुकाते? ब्राह्मणों के, संतों के, माता पिता, बड़े बुजुर्गों के सामने नहीं झुकाते, दादा साहब सामने सर झुकाते हैं। दादा साहब ना? दुनिया वालों को सर झुकाओगे तो दुनिया वाले तो तुमको झुका के ही रखेंगे, लेकिन यदि आप
बड़े बुजुर्गों को, ब्राह्मणों को, संतों को सर झुकाओगे तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। आपने चौथी पांचवी में पढ़ा होगा एक श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों, ब्राह्मणों को, संतों को प्रणाम करते हैं, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं। वह आयुष्मान होता है, विद्वान होता है, यशस्वी होता है, पराक्रमी होता है। तो अच्छाई पे जाना चाहिए। अजामिल उच्च जाति में जन्म लिया, लेकिन बुराई देख लिया, जीवन में बुराई आ गई। कहने का मतलब हम बहुत अच्छे हैं और हमने बुराई को देखा। बुराई करने से ज्यादा बुराई देखना होता है। बुराई देखने का पाप बुराई करने की अपेक्षा ज्यादा होता है। पाप होते हुए देखना पाप करने के समान होता, बड़ा होता है। इसलिए पाप होते मत देखिए, उसका विरोध करिए, लेकिन हम लोग नहीं करते। बोलो राधे राधे। इतना धीरे काहे बोलते हैं भाई? हाँ,